तो अब हम फाइनली वहाँ जा रहे हैं जहाँ अहमद साहब हर वीकेंड पे अलग अलग लड़कियों के साथ पाए जाते हैं। नबील भाई के अंदर बहुत अच्छा टैलेंट है यार, कसम से। इन्होंने जो मादाओं के कल्ब को गलबत जो हासिल की है ना। वेलकम बैक टू अनदर वीलॉग। यार आज का सीन इसको जिस तरीके का है कि हमारे एक बहुत ख़ास दोस्त हैं अहमद साहब, उनकी कॉल आई कि यार आज कहीं प्लान करते हैं। आपकी यूट्यूब फैमिली भी वेट कर रही होगी एक दूसरे वीलॉग के लिए, तो और हम भी थोड़ा सा एंटरटेन हो जाएंगे। अब मुश्किल ये थी कि जाएं किधर, ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल था। तो हमने काफ़ी 1-1.5 घंटा 2 घंटा लगा के डिसाइड करा कि हम लोग आप लोगों को लेकर चलते हैं अपने साथ। जो लोग कराची में रहते हैं वो बहुत बड़े फेमिलियर होंगे उस जगह से, मोहट्टा पैलेस नाम है। कि मैं कभी नहीं गया हूँ। आई रिमेंबर कि एक दफ़ा शायद स्कूल के साथ किसी ट्रिप पर मैं मेरे ख्याल से आया हूँ, बट वो मेमोरी कोई इतनी क्लियर नहीं है मेरे दिमाग में। तो हमने डिसाइड किया कि यार मोहट्टा चलते हैं। अच्छा, ये अहमद साहब जो हैं ये सिंगर भी बड़े अच्छे हैं, ये गिटारिस्ट भी बहुत अच्छे हैं, तो मैं इनसे आपको थोड़ा सा वो वाले सेशंस भी कराएंगे। आज कोई जैमिंग सेशंस भी हो जाएंगे। तो हमने फिर खैर डिसाइड करा कि हम मोहट्टा पैलेस जा रहे हैं आप लोगों को लेकर आज सब। तो व्लॉग में मेरे साथ ही रहिएगा। और अभी मैं साहब आए, इनका वेट कर रहा हूँ मैं। तो जैसे ही पहुँचता मैं आप लोगों से इनकी मुलाकात भी करवाता हूँ। तो मोहट्टा हैज़ अ वेरी रिच हिस्ट्री। तो वंस वी अराइव देयर तो मैं आप लोगों को उसका जो एक बैकग्राउंड है उस पैलेस का वो भी बदले दिखाऊँगा। क्योंकि जैसे ही आप जिन्होंने नहीं देखा हुआ वो पैलेस, जैसे वो पैलेस देखेंगे तो you'd be like amazed. Once we arrive there मैं आप लोगों को उसकी जो एक हिस्ट्री है जितनी मुझे पता है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अहमद साहब has just told me कि वो इस ATM पर कहीं मौजूद हैं, तो let's see कब आते हैं वो बाहर। ये तो मैं आपको क्यों नहीं दिखाऊं वीडियो में। यार नबील भाई अल्लाह को मानो, नहीं करो यार मेरे साथ ही है। नहीं आप मुझे क्या अभी गाड़ी में आप कह रहे थे कि मैं आपको जो है वो मैकडॉनल्ड्स में कुछ खिलाऊंगा अगर आप मुझे वीडियो में नहीं लेकर आओगे। नहीं, आपने ऐसे कौन से काम करे हुए हैं कि मैं आपको ना दिखाऊं वीडियो में। नबील भाई मुझे शक्ल दिखाने की जरूरत नहीं है, खुदा का खौफ करो यार, अल्लाह को मानो। नहीं ऐसा क्या हुआ, क्या है मुझे पता तो चले। मुझको हटा दो भाई अल्लाह के बाद। नहीं ऐसा अहमद साहब, ऐसे आपके कौन से कारनामे हैं जिससे आप इतना अपने मुंह छुपा रहे हैं? देखो मैं किसी और का ऐप छुपाऊंगा, अल्लाह क़यामत के दिन मेरे ऐप छुपाएगा। मैं उस बात से बहुत डरता हूँ। बस दुआ करो दुआ भी मुकम्मल हो जाए। अब समझ में नहीं आ रहा है कि अहमद साहब ने ऐसे कौन से काम करे जिनसे ये जो है अपना मुंह छुपाते फिर रहे हैं। अहमद साहब ये हमारे ऑफिस के बहुत ही हमारे अच्छे कोलीग हैं, मुझे अपना उस्ताद मानते हैं। उस्ताद है मेरे, और मिस्त्रियों के मामले में भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि काम है आपके ऐसे कौन से काम है भाई। हम देखिए कि यार बहुत फेमस गिटारिस्ट है। मैं इनको बहुत टाइम से कन्विंस कर रहा हूँ कि किसी तरीके से अपना यूट्यूब चैनल बनाएं। थैंक यू। क्योंकि मेरा ख्याल है कि ये ऐसा टैलेंट है जो सबको देखना चाहिए। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत इसका एक ग्लिम्स दिखाऊंगा कि ये कितना अच्छा गिटार प्ले करते हैं, कितना अच्छा गाना गाते हैं। बल्कि इन्होंने मुझसे कमिटमेंट करी है कि ये वीकली बेसिस में मुझे भी गिटार थोड़ा सा, ठीक है ऐसा ही है। अच्छा मुझे आइडिया नहीं था कि ये इतना खूबसूरत जगह होगी। मतलब आप इसके सीन्स देखें,
अहमद साहब भी वॉक कर रहे हैं, चल रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, फोन में लगे हुए हैं। अहमद साहब यहाँ पर आप लेके एंजॉय कर रहे हैं? अरे बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। आप लेके तो आ गए, पहले यहाँ की हिस्ट्री के बारे में तो कुछ बताया। हिस्ट्री के बारे में बताऊँ आपको? आपको पता नहीं है? नहीं, मुझे बस विकिपीडिया थोड़ा बहुत, लेकिन आपको नहीं पता, हमारे बहुत सारे व्यूअर्स को नहीं पता होगी इसकी हिस्ट्री। तो आओ चलो मैं आपको बैठ के तफसील से सुनाता हूं हिस्ट्री है क्या। जैसे अहमद ने हमसे पूछा, और आई एम श्योर कि मोस्ट ऑफ मेरे जो व्यूअर्स हैं और जो लोग इवन जो लोग पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, उन्हें भी इसकी हिस्ट्री के बारे में इतना आइडिया नहीं होगा। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे भी नहीं था, लेकिन यहाँ आने से पहले हमने अपनी पूरी प्रॉपर रिसर्च करी है, क्योंकि मेरा ये पर्पज़ होता है कि वीडियो जब भी अच्छी बनेगी जब मैं आपको इन्फॉर्मेशन उसके मुतालिक सही दूंगा। ठीक है, तो अब सीन ये है कि देखें, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी जगहें ऐसी हैं मोहट्टा पैलेस की तरह, जो कि हिस्ट्री से रिच हैं बहुत ज़्यादा। यही वजह है कि बहुत सारे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं जो यहाँ पे अपने स्टूडेंट्स को विज़िट कराने के लिए लेकर आते हैं। जब हिस्ट्री, आपको पता है, कोई ऐसी जगह, कोई ऐसा पैलेस, कोई ऐसी बिल्डिंग जो हिस्ट्री से रिच होती है, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, लोगों के मिथ्स बहुत ज़्यादा होते हैं। लोग उसको जगह अपने हिसाब से डिफरेंट मिथ्स के साथ उसको एसोसिएट कर देते हैं। कोई कहता है ये जगह हॉन्टेड है, कोई कहता है यहाँ पे ये हुआ, कोई कहता है वहाँ पे वो हुआ। एक्चुअली में हुआ क्या, ये मैं अब आप लोगों को बताता हूँ। लेकिन 1927 में एक इंडिया के अंदर, जब इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन नहीं हुआ था, जब ये जगह पूरी सब कॉन्टिनेंट में एक ही मानी जाती थी, जो कि इंडिया, हिंदुस्तान, भारत के नाम से मशहूर थी। और उस ज़माने में हुआ क्या कि इंडिया में जोधपुर के एक बहुत फेमस बिजनेसमैन थे, शिवरतन मोहट्टा। फर्स्ट टाइम उनका शिवरतन ही है, लेकिन मोहट्टा बाद में एफिलिएट हो गया उनके साथ, जब से उन्होंने ये मोहट्टा पैलेस क्रिएट किया। हुआ ये कि 1927 में शिवरतन मोहट्टा, जो कि एक बहुत ही रिच बिजनेसमैन थे, उनकी वाइफ हो गई बीमार। जब उनकी बीवी उनकी बेगम जो है वो बीमार हुई, तो वो किसी बहुत फेमस डॉक्टर के पास उस ज़माने के उनको लेकर गए। और कुछ इस तरह की बीमारी उनको थी कि डॉक्टर ने ये रिकमेंड करा कि इनको आप किसी ऐसी जगह पे ले जाएं जहाँ पे समंदर की हवा चलती हो, सी ब्रीज हो। समंदर से करीब किसी जगह पे आप इनको कुछ दिनों के लिए या कुछ महीनों के लिए ले जाएं, और ये उसी से ही रिकवर हो पाएंगी। पैसों की फिक्र ना करते हुए मोहट्टा साहब ने, जो है शिवरतन मोहट्टा साहब ने, ये 1927 में ये जगह यहाँ पे ख़रीदी। और उस वक्त कितने ही ख़रीदी ये मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन 18,000 स्क्वायर फीट के ऊपर ये जगह बनी है पूरी। ठीक है, ये कराची में, अच्छा उनके पास दो जगहें हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। एक यहाँ क्लिफ्टन में उन्होंने ली है, और एक हिजरी के पास एक जगह है, वो भी मुझे पता चला जब मैं इसकी रिसर्च कर रहा था। खैर एनीवेज, 1927 में उन्होंने जोधपुर से इंजीनियर्स मंगवा के, आर्किटेक्चर्स मंगवा के ये जगह पूरी बिल्ड कराई। अच्छा, जगह की बहुत सारी खासियत ये है कि इस पर जो स्टोन्स लगे हुए हैं, जो पत्थर का काम हुआ, वो सारा जोधपुर राजस्थान से उन्होंने मंगवाया। इसकी एक क्वालिटी तो ये होती है कि कितनी भी गर्मी हो जाए, इवन के टेम्परेचर 50 सेंटीग्रेड भी क्रॉस कर जाए, ये अंदर से ठंडा रहता है। ये स्टोन की क्वालिटी है। एनीवेज, ये 1927 में उन्होंने बिल्ड कराया, और 20 साल फिर उन्होंने यहाँ गुजारे। उस ज़माने में, आज तो हम हर जगह हाई राइज बिल्डिंग्स हैं कराची के अंदर, लेकिन उस ज़माने में ये जगह बिल्कुल क्लियर एक लैंड था, दूर दूर तक कोई जगह नहीं थी जब भी उन्होंने जगह बिल्ड करी। और इनफैक्ट जब आप वो उसका टॉप देख रहे हैं, जब वो उसकी टॉप छत पे जाया करती थी, तो सिर्फ सी व्यू आपको नज़र आता था। ठीक है, और वही समंदर की हवा चलती थी। और ये उन्होंने 1927 में बिल्ड करा के 20 साल उन्होंने यहाँ गुजारे। जब 1947 में लेटर जब पार्टीशन हुआ, तो हुआ ये कि बहुत सारे लोग माइग्रेट करके इंडिया से पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान से इंडिया आ गए, तो उनके अपने अपने जो घर थे वो सारे उन्होंने छोड़ दिए। इसी तरीके से शिवरतन मोहट्टा साहब ने भी किया। वो 1947 में यहाँ से माइग्रेट करके इंडिया चले गए, और ये जगह 1948 में फिर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, जो पाकिस्तान के फाउंडर हैं, उन्होंने 9 लाख रुपए, उस दौर में ये 9 लाख रुपए समथिंग में ये जगह परचेज़ करी। और लेटर जब मोहम्मद अली जिन्ना का इंतकाल हो गया, तो ये जगह फ़ातिमा अली जिन्ना को मिल गई, जो कि आज ये मोहट्टा पैलेस कसर फ़ातिमा के नाम से भी फेमस है, क्योंकि इसी पैलेस की फ़र्स्ट फ्लोर पर उन्होंने फिर अपने रेजिडेंस बनाई। वो इसी जगह पर रहा करती थी, और उनको इस जगह से प्यार भी बहुत था। एक तो उनके हमारे फाउंडर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये जगह ख़रीदी थी, और फिर किसको प्यार नहीं होगा। आप इस जगह को देखें, मेरा और आपका दिल चाहेगा कि यहाँ से जाएं ना वापस। तो जब मैं और अहमद यहाँ, और जो भी यहाँ आता है, तो उसका आई मीन दे स्पेंड लाइक 3, 4, 5 आवर्स हियर, तो हमारा दिल ही नहीं चाहता यहाँ से वापस जाने का। 1948 के बाद क्या हुआ कि बहुत अरसे तक फिर फ़ातिमा अली जिन्ना की जो फर्स्ट कज़न थी शीरी जिन्ना, वो भी यहाँ पे बहुत अरसे रही। और कराची में एक बहुत मशहूर जगह भी है शीरी जिन्ना कॉलोनी, वो उन्हीं के ही नाम पे एसोसिएटेड है। तो उसके कुछ टाइम के बाद ये जगह
फिर सिंध गवर्नमेंट आ गई, फिर ये डिफरेंट ओकेजन्स के लिए इस्तेमाल होना शुरू हो गई। 1948 में फिर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के इंतकाल के बाद उनकी बहन फातिमा अली जिन्ना ने यहाँ पे अपनी रिहाइश इख्तियार कर ली। ये जो इसका फर्स्ट फ्लोर आपको दिख रहा है, इसी फर्स्ट फ्लोर पे वो मुकीम हो गई आके, यहीं पे वो रहा करती थी। उनके अपने इंतकाल तक उन्होंने अपनी आखिरी सांस इसी घर में गुजारी है। फातिमा अली जिन्ना के बाद ये मोहट्टब पैलेस जो है, क्योंकि एक गवर्नमेंट की जगह थी तो गवर्नमेंट ने अपने पोजीशन के अंदर इसको ले लिया। ये कल्चर मिनिस्ट्री के पास चले गई ये जगह। लेटर ऑन इस यहाँ पे अब इस जगह के ऊपर डिफरेंट ओकेजन्स होते हैं, बर्थडे सेलिब्रेशंस होती हैं, शादियों के फंक्शंस हुआ करते हैं, फैशन वीक होता है यहाँ पे। अभी रिसेंटली एक फैशन वीक भी हुआ है। तो डिफरेंट ओकेजन्स के लिए ये कल्चर मिनिस्ट्री जो है ये हमारी इस जगह को रेंट आउट करती है। अच्छा, अब क्योंकि इस जगह के साथ बहुत सारे लोगों के सेंटिमेंट्स भी एसोसिएटेड हैं, तो किसी साहब ने या किसी इदारे ने जाके सिंध हाई कोर्ट के अंदर एक केस कर दिया कि क्योंकि ये इतनी रिच हिस्ट्री इस म्यूज़ियम की, इस पैलेस की है, तो इसको ये इस तरह के ओकेजन्स के लिए रेंट आउट ना किया जाए, यहाँ पे ये शादियों के फंक्शंस और ये सब ना हुआ करें। तो बहुत अरसे से एक केस जो है कोर्ट के अंदर इस वक्त अंडर ट्रायल है। और जो लेटेस्ट डेवलपमेंट इस केस के ऊपर कोर्ट की है वो ये है कि भाई इस जगह को दोबारा से उन्होंने अपने अंडर ले लिया है कोर्ट ने, और अब यहाँ पे इस तरह के सारे ओकेजन्स के ऊपर जो है वो रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं। और अब यहाँ पे फ़िलहाल कोर्ट के ऑर्डर्स की वजह से इस तरह की कोई भी आप सेलिब्रेशंस नहीं कर सकते हैं, शादी, बर्थडे और व्हाट्सएवर। और क्योंकि फातिमा अली जिन्ना, बहुत सारे लोग जानते हैं कि फातिमा अली जिन्ना ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ कन्वर्टिंग दिस प्लेस इनटू अ मेडिकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन। तो उन्होंने जो है ये उनका एक ख्वाब था। जो सिंध कोर्ट के डिसीजंस है उससे भी ये लगता है कि वो इस ख्वाब को पूरा करने में, फातिमा अली जिन्ना के इस ख्वाब को पूरा करने में हेड ऑन है। और अब वो कोर्ट के ऑर्डर्स, जो लेटेस्ट ऑर्डर्स हैं कोर्ट के, वो यही है कि इस पूरी जगह को जो है वो मेडिकल यूनिवर्सिटी फॉर गर्ल्स, फॉर वुमेन में कन्वर्ट कर दिया जाए, जो कि फ्री एजुकेशन उन लड़कियों को देंगी जो कि साहिब इस्तेताअत नहीं है, जो इतनी अफोर्ड नहीं कर सकते। और कुछ हिस्सा इसका जो कि वो वाला कॉर्नर है, वहाँ पे एक छोटा हॉस्पिटल भी कंस्ट्रक्ट करने के ऑर्डर्स हैं कि यहाँ पे वो अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट करेंगी और उधर वो अपनी मेडिकल प्रैक्टिसेस जो हैं वो उस हॉस्पिटल में वो कर पाएंगी। तो ये एक एक्चुअल हिस्ट्री है। वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैंने आपको बताया था कि इस तरह की जगहों के बारे में मिथ्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अब मिथ्स क्या है इस जगह को लेकर? देखें, मिथ्स ये हैं कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ये जगह हॉन्टेड है। और वो ऐसा क्यों समझते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ जो यहाँ काम करते हैं वो ये बताते हैं कि रात को वो जगह, जो चीज़ जिस जगह पे प्लेस करते हैं, वो सुबह उठते हैं तो उस जगह पे मौजूद नहीं होती। डिफरेंट पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ वो अंदर ऑब्जर्व करते हैं, लाइटें ऑन ऑफ, जो कि हम यूजुअली एक हॉरर मूवी में जो हम एक सीन क्रिएट होता हुआ देखते हैं, एक पैरानॉर्मल सीन क्रिएट होता हुआ देखते हैं, वही वो उन्होंने अंदर विटनेस किया है, जिसकी वजह से इस जगह को के बारे में ये मिथ है कि ये यहाँ पे कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी भी चलती है। दूसरी जो बहुत इंटरेस्टिंग बात है, और वो ऐसा मिथ है जो मुझे भी बड़ा फैसिनेट करता है कि यार एक्चुअली में ऐसा है या नहीं है, वो ये है कि इस जगह पे एक अंदर एक टनल जो है लोग बताते हैं कि शिवरतन साहब ने बनाया, जो कि एक सुरंग है जो कि इस पैलेस के अंदर ही मौजूद है, जो कि सुरंग 1 किलोमीटर की सुरंग है जो निकलती है कोई मेरा ख्याल से कोई हिंदू टेम्पल है उसी ज़माने का, वहाँ तक वो सुरंग बनाई गई है। और वो सुरंग इसलिए बनाई गई थी ताकि वो एक सेफ़ पैसेज प्रोवाइड करे शिवरतन साहब की बीवी को, कि वो अपनी जो इबादत हैं और जो अपने सारे फेस्टिवल जो भी उनकी एक ट्रेडिशन होता है वो उसको फॉलो कर सकें विदाउट एनी हेसल, वो उस जगह तक पहुंच सकें। तो क्योंकि जब पार्टीशन का दौर आने लगा था तो बहुत हंगामा आराई शुरू हो गई थी, ग्रुप्स बन गए थे, लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो गया था। तो क्योंकि एक सिक्योरिटी कंसर्न भी था तो इसलिए वो टनल क्रिएट किया गया और वो टनल इस जगह पे अंदर मौजूद है। वो वहाँ तक का एक्सेस नहीं है, हमने अंदर जाने की कोशिश करी है। अंदर बहुत सारी और ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, जो कि मैं आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड है। एक तो कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, उसकी वजह से काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं यहाँ पे। दूसरी चीज़ ये है कि वो टनल भी मेरा ख्याल से हमने सुना है यहाँ के एम्प्लॉइज से कि उन्होंने बंद कर दिया है, क्योंकि जहाँ पे वो लोकेटेड है वहाँ पे भी इसी तरह की कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं। तो एनीवेज एक एक्चुअल हिस्ट्री है जो कि मैंने आप लोगों को बताई, और आप लोग अपनी रिसर्च भी करें। मेरा ख्याल से अहमद साहब को भी आइडिया हो गया होगा, और हमारे बहुत सारे व्यूअर्स जो मोहट्टब पैलेस के बारे में नहीं जानते उनको भी आइडिया होगा कि ये एक्चुअली इसका बैकग्राउंड है क्या इस जगह का।
अच्छा, हम एक्चुअली यहाँ एक गिटार भी लेकर आए थे और कि हम यहाँ थोड़े से जैमिंग सेशंस भी हो जाएंगे, तो एक और एंटरटेनमेंट हो जाएगी। लेकिन गिटार के साथ हुआ क्या है एक्चुअली वो अभी आपको अहमद साहब बताएंगे। अहमद साहब, क्या हुआ गिटार के साथ? टिकट लेते मेरा गिटार जब्त कर लिया यार उन्होंने। वो कह रहे अंदर अलाउ नहीं है कुछ भी लाना यार। अब वापस दे रहे हैं या नहीं दे रहे? क्या कर सकते हैं, जाते हुए लेंगे। अब गिटार लेस है 2 घंटे से, तो हमारे व्यूअर्स को जो गाने सुनाने थे वो अब कहाँ सुना गया? गए, अब सारे दुख बह गए, सब कुछ बह चुका है। अब बह गया, अब बह गया, अरमान सारे पानी में बह गए। तो वीडियो बनाई है खाली हमने इनकी, हमारे नबो भाई की। गिटार तो पता नहीं वो चौकीदार बजा रहे होंगे, उन्होंने ऑफिस में हमारा गिटार जब्त कर लिया। अरे नहीं, आप टेंशन नहीं लो, अभी आपको गिटार विटार हर चीज़ दिलवाते हैं, कोई ऐसे मसले की बात ही नहीं है। ऊपर देख, लुक अप। अब चूँकि ये कैमरा मेरे पास है, इत्तेफाक से मैं आप लोगों को एक सीक्रेट रिवील करना चाहता हूँ। हमारे जो नबील भाई हैं, ये इनके पास एक आर्ट है गर्ल्स के हार्ट को कैप्टिवेट करने का, ठीक है। ये मैं आपको बताऊं, मैं ज़िंदगी में कभी इतना किसी बंदे से मुतासिर नहीं हुआ। इन्होंने अपने जिसे कहते हैं ना लबों को जुम्बिश देके ना जाने कितनी मादाओं के कल्ब को अपने उसमें किया है। अब मैं ये बयान कर रहा था कि आपके व्लॉग बनाने के जो स्किल्स हैं, मतलब जो स्किल्स हैं और आपको नहीं आप मुझे वो नहीं सिखाए, मुझे कुछ और आपसे सीखना है। वो मैं इतना नहीं बता सकता यहाँ पे, बट ये कि मैं मेरी बुराई तो नहीं करी? नहीं। चलिए, अहमद साहब को फाइनली उनका गिटार मिल गया, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। तो आप कहाँ जाके बैठे हैं जहाँ आप गाने सुनाओगे हमारे व्यूअर्स को? अहमद साहब आए, चलते हैं आपको साहिल समंदर पे लेके। साहिल समंदर पे चलें जी। अहमद की भरपूर फरमाइश पे हम जा रहे हैं सी व्यू, और मैं आप लोगों को सुनाता हूँ वहाँ इनके मज़े मज़े के गाने। आप क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो आप? नाजुक सूरत हाल है, नाजुक सूरत हाल है यार। इस व्लॉग बनाने में कसम से इतना टाइम लगा कि हम लोग यहाँ पर आए, हमने लिटरली तकरीबन 2.5 आवर 2.5 घंटे हमने यहाँ पे गुजारे थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सबसे अच्छी बात हम आपको बताएं, हमने पूरा मोहट्टा पहले बात से जो है वो देख लिया, वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन जब हम अंदर जाने लगे तो जोर से एक सायरन बजा, उन्होंने बोला मोहट्टा पैलेस बंद हो गया। तो यानी हमने टिकट खरीदा, हमने व्लॉग बनाया, लेकिन असल में हमने मोहट्टा पैलेस, मैंने और हमारे नबील भाई साहब ने, हमने मोहट्टा पैलेस देखा ही नहीं। हमने तो हम एक्चुअली अंदर से आपको नहीं दिखा पाए, क्योंकि एक तो हम यहाँ लेट पहुँचे और उन्होंने जो है वो लेकिन इन्फॉर्मेशन ये देखें ये बज रहा है सायरन, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? ये सायरन बजा के इन्होंने हमें वहाँ से बाहर निकाला। उन्होंने बोला भाई निकलो, बहुत हो गया, बहुत हिस्ट्री बता दी। तो खैर एनीवेज, अब मैं आप लोगों को लेके जा रहा हूँ सी व्यू अपने साथ। वहाँ अहमद साहब के गाने सुनते हैं, देखते हैं कितने बेसुर है। हर वीकेंड पे आप मिल जाते हो, फिर आप संडे को मुझे कॉल करते हो कि यार वो पुलिस ने पकड़ लिया है, छुड़वा दो यार। अभी आपका उल्टे हाथ का फरिश्ता मैं आपको बताता चलूँ आपके तमाम माशाल्लाह व्यूअर्स को कि नबील भाई के उल्टे हाथ का फरिश्ता भी बहुत तबीयत से जो है वो राइटिंग कर रहा है। हमारे नबील भाई के अंदर बहुत अच्छा टैलेंट है यार, कसम से। इन्होंने जो मादाओं के कल्ब को गलबत जो हासिल की है ना उन्होंने। ये अहमद साहब जो है ना यूजुअली हर संडे को नहीं, इस सिचुएशन में हमको मिलता है। ये अहमद साहब का यही काम है, ये देखें। आई एम वेरी सोबर राइट नाउ। मैं आई एम क्लीन, जस्ट आई एम लिटरली क्लीन। ना किया करो ऐसा यार, ना किया करो, ये सारी जवानी जो है ना तेल हो जाएगी। नबील भाई बस कर दें, जवानी की बात कर रहे हैं आप, खुद नी रैप्स पहनते हैं घुटनों की वजह से, और आप मुझको सो वी आर फाइनली हियर एट द सी व्यू बीच। मैं एक्चुअली माइक इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि फिर वो हवा यहाँ बहुत ज़्यादा चलती है, आप लोगों को मेरी आवाज़ समझ में नहीं आएगी। तो आई होप अब क्लियर आ रही होगी। सो अहमद साहब इज़ हियर टेकिंग हिज पोजीशन, गिटार उनका ये रखा हुआ है। तो बाकी आप ये व्यूज़ देख लें। तो वी आर एक्चुअली अ लिटिल फार अवे क्योंकि रश बहुत ज़्यादा है। अहमद साहब जिप खोल लें गिटार के बैग की।
थे कहाँ ऑलरेडी नबील भाई? वफा तो हम भी है तुम भी हो, हमें पता ना चले जुदाई का, मुझे गम भी है कोई ऐसी पता ना चले, करे तो फिर क्या करें, तेरे बिन कैसे जिए, आंखों में प्यार लिए, बोलो कहाँ फिरे, आंखों के पन्नों पे मैंने लिखा था 100 दफा, लफ्ज़ में जो इश्क था हुआ ना हो तुमसे बयां, खुद से नाराज हूँ क्यों बेआवाज हूँ, मेरी खामोशियाँ है सजा, दिल है ये सोचता फिर भी नहीं पता, किस हक से कहूँ बता। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको मेरे यारों, संभलना मुश्किल हो गया, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी हो गया। नबील भाई की लाख फरमाइश पे जो अगला पार्ट में नबील भाई के लिए गाना चाह रहा हूँ, ये बेसिकली पार्ट मैंने नबील भाई से सीखा है, और नबील भाई से सीखने के बाद माशाल्लाह मैंने ऐसे इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट करूँगा। फिल वक्त मैंने इम्प्लीमेंट नहीं किया है। बहुत ऐसे सफ़ाफ झूठ हैं, जैसे ये सफ़ेद आसमान है, सफ़ेद पानी है, वैसे सफ़ेद झूठ हैं नबील भाई के, जो नबील भाई ने कई बयान किए हैं इस व्लॉग में। खैर वो तो दूसरी तरफ हम चले जाएंगे। बहरहाल नबील भाई की एक फरमाइश पे, नबील भाई के कहने पे और नबील भाई की कोचिंग पे बेसिकली जो अगली लाइन है वो नबील भाई के लिए है। कभी मेरे साथ कोई रात गुजार, तुझे सुबह तक मैं करूं प्यार। इसके आगे मैं नबील भाई की सेंसर कर देता है। YouTube पे प्राइवेसी पॉलिसी है नबील भाई, रिपोर्ट हो जाएगी वीडियो इसको। गाइस वी आर बैक होम। आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। एक बहुत ही फन एंटरटेनिंग व्लॉग मैंने बनाने की कोशिश करी आप लोगों के लिए। मॉर्टो पैलेस दिखाया, एक नए फ्रेंड से आप लोगों को इंट्रोड्यूस करा है उनकी। आई होप यू गाइस हैव लाइक्ड हिम एज वेल। और प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट्स प्लीज़ ड्रॉप इन करिएगा। और यही आप सब आज तक करते हैं, इसी वजह से ये चैनल ग्रो हो रहा है माशाल्लाह से। तो I shall see you in the next vlog. Until then, Nap the Crab is signing off. Take care. Allah Hafiz.